ये क्या? जगन्नाथ जी अपने ही मंदिर के भंडार से लड्डू चुराकर एक अजनबी के हाथ में रखकर भाग गए। पर क्यों? जानने के लिए सुनिए ये कथा। पुरी में एक साल भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूखे, कुएं खाली और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए तरसने लगे। उसी साल मंदिर के भंडार में भी अनाज कम पड़ने लगा था। पंडों की एक सभा बुलाई गई। मुख्य पंडा, नाम था दामोदर, सबके सामने खड़े हुए। सुनो सब लोग, अनाज घट रहा है। अगर हमने ऐसे ही बांटना जारी रखा तो अगले महीने खुद सेवादारों के लिए कुछ नहीं बचेगा। आज से नियम बदलता है। भोग की मात्रा घटेगी और बाहर किसी भिखारी, किसी अजनबी को प्रसाद नहीं मिलेगा, सिर्फ मंदिर के अपने लोगों के लिए। सभा में बैठे एक युवा सेवादार हरि ने हिचकिचाते हुए हाथ उठाया। पंडा जी, पर बाहर तो रोज 20-30 भूखे आते हैं, उन्हें क्या जवाब देंगे? जवाब सीधा है, ये मंदिर है, अनाथालय नहीं। पहले अपनों का पेट भरो, फिर बाकियों की सोचो। सभा में एक और बुजुर्ग सेवादार गोपाल काका खड़े हुए। उनकी आवाज में हल्की कपकपी थी। पंडा जी, ये ठीक नहीं है। जगन्नाथ जी तो सबके हैं, हम कैसे किसी को द्वार से लौटा सकते हैं? काका, भावुक होने का समय नहीं है। ये अनाज बचाने की बात है। नियम लागू रहेगा, बहस बंद। गोपाल काका कुछ नहीं बोले, बस बैठ गए, आंखों में एक बेचैनी लिए। हरि कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया। उसी शाम मंदिर के पिछले द्वार पर एक बूढ़ा भिखारी आकर बैठ गया। नाम था केशव। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसने धीरे से हरि से पूछा, बाबा, क्या एक मुट्ठी प्रसाद मिल सकता है? बहुत भूख लगी है। आज नियम बदल गया है बाबा, बाहर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। केशव उठा नहीं, बस वहीं दीवार के सहारे बैठ गया, आंखें बंद करके। भगवान, आज तो आप ही भरोसा हो। ठीक उसी वक्त भंडार के भीतर जगन्नाथ जी बलभद्र से कुछ कह रहे थे। दाऊ, बाहर कोई बैठा है, भूखा है, 3 दिन से कुछ नहीं खाया। लाला, आज नियम है, अनाज कम है, अगर एक को दिया तो 100 आ जाएंगे कल, फिर सेवादारों का क्या होगा? तो मैं किसी को बताऊंगा नहीं। लाला, अरे डरो मत, चुपचाप जाऊंगा, चुपचाप आऊंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और इससे पहले कि बलभद्र जी कुछ और कहते, जगन्नाथ जी वहाँ से खिसक लिए। कहते हैं उस रात भंडार के पहरेदार ने एक परछाई देखी थी, काली, तेज, हाथ में कुछ लिए हुए। पर सोचा आंखों का धोखा होगा, रात को नींद में तो सब कुछ दिखता है। केशव अभी भी दीवार के सहारे बैठा था जब उसे किसी ने कंधे पर हाथ रखा। एक बालक, गहरे रंग का, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में एक पोटली। बाबा, ये लो, छुपाकर खा लेना, किसी को दिखाना मत। तुम कौन हो बेटा, इतनी रात को यहाँ? मैं यहीं रहता हूँ, चलो खाओ जल्दी, सुबह होने से पहले। केशव ने पोटली खोली, ताजे लड्डू अभी भी गरम। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुम्हारा नाम तो बता दो, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूँगा रोज। नाम की क्या जरूरत बाबा, बस याद रखना, भूख कभी भी लगे यहीं बैठ जाना। पर जब तक केशव ने सिर उठाया, वो बालक जा चुका था। उस बालक की परछाई अंधेरे में एक पल के लिए चमकी, फिर गायब हो गई। केशव ने आसमान की ओर देखा, कुछ समझ नहीं पाया, पर पेट भर गया था और यही काफी था। वो वहीं दीवार के सहारे लेट गया। बरसों बाद पहली बार चैन की नींद सोया। सुबह भंडार का हिसाब हुआ और दामोदर पंडा जी चिल्ला उठे, कल रात का पूरा एक थाल लड्डू गायब है। कौन आया था यहाँ रात को? हमने तो द्वार बंद ही रखा था पंडा जी, किसी ने खोला भी नहीं। तो फिर ये गया कहाँ? चोर भीतर से ही है, ढूंढो, आज ही पता लगाओ। भंडार में हड़कंप मच गया। सेवादार इधर उधर तलाशी लेने लगे। बर्तन खनकते रहे, हांडियां उलट पुलट होती रहीं। पंडा जी की भौहें और तन गईं, जैसे जैसे कुछ नहीं मिला। उसी वक्त बाहर से आवाज आई। केशव धीरे धीरे बुदबुदा रहा था, खुद में मस्त, कृतज्ञता में डूबा हुआ। कल रात एक सुंदर बालक आया, लड्डू दे गया, भगवान ही रहे होंगे। ये सुनते ही एक सेवादार ने भागकर पंडा जी को बता दिया। पंडा जी, बाहर वो बूढ़ा भिखारी कह रहा है कि रात को कोई बालक उसे लड्डू दे गया। पंडा जी का चेहरा सख्त हो गया। झूठ बोल रहा है, यही चोर है, इसी ने भंडार से चुराया होगा और अब कहानी बना रहा है। पकड़ो इसे।
बेचारा केशव कुछ समझ पाता इससे पहले 2 सेवादारों ने उसे पकड़ लिया। भूख से कमजोर शरीर, विरोध करने की ताकत भी नहीं थी। मैंने कुछ नहीं चुराया, विश्वास करो। एक बालक आया था, सच में। कैसा बालक? कहाँ रहता है? नाम क्या है? मुझे नहीं पता, बस इतना पता है वो अंधेरे में भी चमक रहा था। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग हंस पड़े। पंडा जी ने आदेश दिया, इसे बांध कर रखो, शाम को राजा के सामने पेश करेंगे। गोपाल काका दूर खड़े ये सब देख रहे थे। चेहरे पर बेबसी थी। हरी भी वहीं था, हाथ मुट्ठी में भींचे। काका, ये ठीक नहीं हो रहा, मुझे कुछ करना होगा। चुप रहो हरी, पंडा जी के सामने कुछ मत बोलना अभी, वरना तुम भी शक के घेरे में आ जाओगे। उस दिन दोपहर हरी भंडार की सफाई कर रहा था। तभी उसे फर्श पर कुछ चमकता दिखा। एक छोटा सुनहरा धागा, बिल्कुल वैसा जैसा जगन्नाथ जी की पोशाक में बुना जाता है। ये यहाँ कैसे? भंडार में तो कोई सेवादार भी सोने का वस्त्र नहीं पहनता। हरी ने चुपचाप धागा उठाकर जेब में रख लिया। मन में एक शक पैदा हुआ, पर हिम्मत नहीं हुई किसी से कहने की। उसने आसपास और भी देखा। भंडार की खिड़की का एक छोटा हिस्सा अंदर से हल्का सा खुला था, जहाँ से कोई पतला शरीर आसानी से निकल सकता था। वो सीधा उस कोठरी की तरफ गया जहाँ केशव को बांधकर रखा गया था। बाबा, आप सच बोल रहे हैं ना? वो बालक कैसा दिखता था, बिल्कुल सही सही बताइए। बेटा, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, रंग सांवला, और जब वो मुस्कुराया, उठा हो। उसने कहा था, भूख लगे तो यहीं बैठ जाना। हरी के हाथ में मौजूद वो सुनहरा धागा जैसे और भी भारी लगने लगा। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और वहाँ से निकल गया। रास्ते में उसे गोपाल काका मिले, चेहरे पर चिंता लिए। क्या हुआ बेटा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? काका, मुझे भंडार में एक सुनहरा धागा मिला, ठीक वैसा जैसा ठाकुर जी की पोशाक में होता है। गोपाल काका की आंखें फैल गईं, फिर धीरे से मुस्कुरा दिए, जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया हो। बेटा, बरसों पहले भी एक बार ऐसा ही हुआ था। तब भी भंडार से कुछ गायब हुआ था, और तब भी किसी भूखे को इल्जाम लगा था। बाद में पता चला। क्या पता चला काका? वो कहानी फिर कभी। अभी तो जो सामने है वो देखो। ये धागा किसी सबूत से कम नहीं। तुम्हें हिम्मत करनी होगी हरी, शाम को दरबार में ये बात रखनी होगी। और अगर पंडा जी ने मुझ पर ही शक कर लिया तो भी सच बोलना जरूरी है। एक निर्दोष आदमी की जान का सवाल है। हरी ने धागे को मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और शाम होने का इंतजार करने लगा। समय जैसे रुक सा गया था। शाम होते होते केशव को राज दरबार में लाया गया। राजा के सामने दामोदर पंडा जी ने पूरी बात रखी। महाराज, ये भंडार से चोरी करके अब भगवान का नाम लेकर बच निकलना चाहता है। केशव सिर झुकाए खड़ा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। भीड़ में कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ दया से देख रहे थे। हरी भी भीड़ में खड़ा था, हाथ में वही सुनहरा धागा मुट्ठी में दबाए, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा था। गोपाल काका उसके बगल में खड़े थे, धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। अब बोलो बेटा, यही समय है। अब अगर मैं नहीं बोला तो एक निर्दोष आदमी को सजा मिल जाएगी। हरी आगे बढ़ा, धीरे से हाथ उठाया। महाराज, मुझे कुछ कहना है। कौन हो तुम? बोलो। मुझे आज दोपहर भंडार में ये धागा मिला था, सोने का, बिल्कुल जगन्नाथ जी की पोशाक जैसा, और खिड़की का एक हिस्सा अंदर से खुला मिला। और केशव बाबा ने जिस बालक का वर्णन किया वो। इतना कहते कहते हरी की आवाज कांपने लगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दामोदर पंडा जी का चेहरा उतर गया, जैसे कुछ याद आ रहा हो। तभी दरबार के पीछे के दरवाजे से हलचल हुई। सब मुड़कर देखने लगे। सामने खड़े थे। नहीं, ये असंभव था। मूर्ति तो मंदिर में ही थी। एक बालक ठीक वैसा ही जैसा केशव ने बताया था। राजा तुरंत खड़ा हो गया। ये कौन है? इसे भीतर किसने आने दिया? बालक सीधा आगे बढ़ा, केशव के पास खड़ा हो गया। महाराज, इसने कुछ नहीं चुराया। लड्डू मैं लाया था रात को अपनी मर्जी से। इसे छोड़ दीजिए। दामोदर पंडा जी गुस्से में आगे बढ़े, पर आवाज में अब पहले जैसा दम नहीं था। तुम कौन हो बालक, जो राज दरबार में इस तरह बोलते हो? ये मंदिर का मामला है, बीच में मत आओ।
बालक मुस्कुराया और जैसे ही मुस्कुराया उसकी आंखों से एक हल्की चमक निकली। राजा के पुरोहित की नजर उस बालक के गले की माला पर पड़ी, वही माला जो सिर्फ मुख्य मूर्ति के गले में होती है। महाराज, ये माला, ये तो... इतना कहते कहते पुरोहित की आवाज कांप गई। पूरा दरबार एक साथ नतमस्तक हो गया। राजा भी सिंहासन से उतरकर नीचे आ गिरे। प्रभु, आप स्वयं? हाँ, मैं ही हूँ। और सुनो, अगली बार किसी को भूखा देखो तो पहले पेट भरो, फिर हिसाब लगाना कि नियम क्या कहते हैं। दामोदर पंडा जी की आंखें भर आईं। वे तुरंत केशव के पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने बिना जाने... केशव ने कांपते हाथों से उन्हें उठाया। कोई बात नहीं बाबा, भगवान ने खुद आके सच बता दिया। अब दुख कैसा? जगन्नाथ जी ने हरि की ओर देखा, जो अब भी हैरानी से खड़ा था, हाथ में वही सुनहरा धागा। और तुम बेटा, हिम्मत अच्छी दिखाई आज। अगर तुम नहीं बोलते तो शायद सच सामने आने में देर लगती। हरि कुछ बोल नहीं पाया, बस सिर झुका लिया। गोपाल काका की आंखों में भी आंसू थे, चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि। वर्षों पहले जो कहानी अधूरी रह गई थी, आज पूरी हो गई प्रभु। कौन सी कहानी काका? गोपाल काका की आंखें नम हो गईं। उन्होंने एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों पुराना कोई बोझ उतार रहे हों। प्रभु 30 साल पहले मैं भी हरि जैसा जवान था, इसी भंडार में सेवा करता था। तब भी एक साल भंडार से कुछ गायब हुआ था, घी के कुछ मटके, और तब भी एक भिखारी को इल्जाम लगा था, ठीक वैसे ही जैसे आज केशव बाबा को लगा। पूरा दरबार चुपचाप सुन रहा था। जगन्नाथ जी भी शांत खड़े थे, सुन रहे थे। उस भिखारी का नाम था बालकिशन। उसने भी यही कहा था कि कोई बालक आया था, कुछ दे गया था, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सजा के डर में वो उसी रात भाग गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। मैं उस दिन बहुत छोटा था, कुछ बोल नहीं पाया, पर उस दिन से एक सवाल हमेशा मन में रहा, या हम सबने मिलकर एक निर्दोष को खो दिया। जगन्नाथ जी की आंखों में एक गहरी उदासी उतर आई। उन्होंने गोपाल काका के कंधे पर हाथ रखा। काका, बालकिशन को मैं जानता हूँ। वो आज भी जीवित है, दूर एक गांव में, अपने परिवार के साथ। उस रात मैं ही उसे रास्ता दिखाकर वहाँ तक पहुँचाया था, ताकि वो एक नया जीवन शुरू कर सके। सच में प्रभु? सच में। कभी कभी टूटे हुए दिलों को नया घर देता हूँ, भले ही उस पल कोई समझ ना पाए कि ये मेरा ही काम था। गोपाल काका फूट फूट कर रो पड़े। वर्षों का बोझ जैसे एक पल में उतर गया। पूरे दरबार में सन्नाटा था, सिर्फ उनके सिसकने की आवाज गूंज रही थी। तो इसीलिए आज मैंने हरि को हिम्मत दी। शायद कहीं ना कहीं मन में डर था कि ये भी वैसी ही ना हो जाए। और इस बार तुमने होने नहीं दिया काका, यही तो फर्क है। उस दिन के बाद से राजा ने नया नियम बनवाया। अकाल के दिनों में भी मंदिर के द्वार पर आने वाले किसी भूखे को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाएगा। दामोदर पंडा जी ने खुद ये प्रथा शुरू करवाई और हरि को भंडार का मुख्य जिम्मेदार बना दिया गया। कुछ महीनों बाद गोपाल काका ने एक सेवादार को दूर गांव भेजा, बालकिशन की खोज में। जब खबर मिली कि वो सच में जीवित है, अपने बेटे बहू के साथ खेती करता है, खुश है, गोपाल काका उसी दिन पैदल निकल पड़े उससे मिलने। कहते हैं जब दोनों बरसों बाद मिले तो दोनों बूढ़े हाथ पकड़कर देर तक रोते रहे, कुछ बोल ही नहीं पाए। बालकिशन ने बाद में कहा था, मैंने कभी शिकायत नहीं की भाई। उस रात जब मैं भाग रहा था, अंधेरे में डरा हुआ, एक बालक मेरे साथ साथ चला था पूरे रास्ते, बस साथ रहा। मुझे पता था कोई तो है जो सच जानता है, और वो सच 30 साल बाद ही सही आखिर सामने आ गया। गोपाल काका अक्सर शाम को हरि के पास बैठकर पुरानी बातें सुनाते। कैसे बरसों पहले भी एक ऐसी ही रात आई थी और कैसे ठाकुर जी हमेशा किसी न किसी बहाने अपने भूखे भक्तों तक पहुंच ही जाते हैं, भले ही सच सामने आने में कितना भी समय लगे। केशव, वही बूढ़ा भिखारी, आखिरी सांस तक हर शाम मंदिर के पिछले द्वार पर बैठा रहता, बस इस उम्मीद में कि शायद फिर कभी वो बालक दिख जाए। और कहते हैं
कभी कभी बहुत गहरी रात में भंडार के पहरेदार आज भी एक हल्की सी परछाई देख लेते हैं, तेज, चंचल, हाथ में कुछ लिए हुए। ऐसी ही प्यारी कथाओं के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे एक और मनमोहक लीला के साथ। जय जगन्नाथ।